हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एरो-हेडेड कार्बन इज बेंजाइन मॉलिक्यूल आपको दे रखा है। ऑप्शन ए sp2sp3, ऑप्शन बी sp3sp3, ऑप्शन सी sp2sp2, ऑप्शन डी sp3sp3d। हमें ये बताना है कि जिन दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल let's write down the key concept, which is benzene is a planar molecule in which each carbon is sp2 हाइब्रिड। तो जैसा कि हमें इस मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर दिया गया है बेंजाइन का, सबसे पहले हम उसको बनाते हैं और उसको समझते हैं कि ये बनता कैसे है। एक्चुअल में जो बेंजाइन होता है उसमें हमें ये लगता है कि दो जो कार्बन हैं उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, तो ये आपके पास बेंजाइन का स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें ये कार्बन तो है sp2, ये कार्बन भी sp2 है, ये दोनों कार्बन भी sp2 है। तो बेंजीन में हर एक कार्बन sp2 होता है। तो जब हमारे पास नॉर्मली बेंजीन होती है तो देखो उसमें क्या होता है, दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है। तो मतलब ये कार्बन आपके पास क्या रहेगा, sp2, और ये कार्बन भी हमारे पास क्या होता है, sp2। अब देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनती है, जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तब जाके हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनती है। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से रहती है 1s2 2s2 2p2। तो 2s जो है और 2p2 है उसको हम इस तरह से दिखाते हैं। एक जो हमारे पास बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों कार्बन sp2 है, तो ये वाला जो कार्बन है इसने एक सिग्मा बॉन्ड ये बना रखा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना रखा है। दूसरे कार्बन ने भी एक सिग्मा बॉन्ड ये बना रखा है और एक सिग्मा बॉन्ड उसने ये बना रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड ये भी रहेगा, तो तीन तीन सिग्मा बॉन्ड दोनों ने बना रखे हैं। तो क्योंकि दोनों ने तीन सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब उन्होंने अपने तीन इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी यूज किए हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के पास क्या है, अनहाइब्रिड है, और इस अनहाइब्रिड को यूज करके उन्होंने क्या बना रखा है, पाई बॉन्ड। सो अनहाइब्रिड is used in pi bond। तो कार्बन के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो कार्बन ने सारे ही यूज कर लिए। तीन इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए सिग्मा बॉन्डिंग में, और एक अनहाइब्रिड जो था वो उसने यूज कर लिया पाई बॉन्ड के लिए। तो उसके पास ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं बचता जिसके थ्रू कि ये थर्ड वाला पाई बॉन्ड बन सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीसरा बॉन्ड हम देखते हैं, जो पाई बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, हम इसको दोबारा बना लेते हैं। दिस थर्ड बॉन्ड
is not made by p orbital of कार्बन, क्योंकि कार्बन के पास जितने भी p ऑर्बिटल थे वो ऑलरेडी वो यूज कर चुका है। फिर ये एक्स्ट्रा ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है? तो देखिए हमारे पास क्या रहता है, हम इस तरह से इसको दिखाते हैं। ये दोनों ही कार्बन हमारे पास sp2 होते हैं। तो ये जो दोनों sp2 हाइब्रिड कार्बन होते हैं, इन कार्बन के बीच में साइड वाइज पार्शियल ओवरलैपिंग हो जाती है। इनके बीच में होती है पार्शियल ओवरलैपिंग, और इन्हीं की पार्शियल ओवरलैपिंग की वजह से ड्यू टू विच दिस एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड फॉर्म। पाई बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनता है ये इनकी ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, ना कि कार्बन की ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। तो यहां से हम क्लियरली ये चीज बोल सकते हैं कि बेंजाइन के अंदर ईच जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिड होता है। वैसे भी अगर ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग आप इन कार्बन को sp बनाएंगे तो फिर इसकी शेप क्या हो जाएगी, प्लेनर, और इस चक्कर में तो सारा मॉलिक्यूल ही क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि बाकी कार्बन sp2 और दो कार्बन sp, तो वो मॉलिक्यूल तो स्टेबल रहेगा नहीं। तो इसमें सभी कार्बन sp2 ही होते हैं। बस ये जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड होता है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की पार्शियल ओवरलैपिंग से बन जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, दैट बोथ द कार्बन आर sp2 hybrid. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.